Ihre Wohnungstür ist kaputt. आपके घर का दरवाज़ा ख़राब है। Wohnungstür घर का दरवाज़ा। Sie können die Tür nicht mehr abschließen. आप दरवाजे को मज़ीद बंद नहीं कर सकते। abschließen बंद करना। Sie schreiben eine E-Mail. आप लिखें एक ईमेल। डी ईमेल होता है, इसलिए आइन के साथ डी का एंड में ए का इजाफा करेंगे। आइने ईमेल अन एरम फरमीटर ठहर शमिट। आपका जो जिसने किराए पे दिया है घर, उसका नाम हैशमिट है, उसको ये ईमेल या ये ब्रीफ लिखना है। शगाइबन जी एटवास आप लिखें फॉलगेंडन पुंक्टन, नीचे दिए गए मुदर्जा झैल नीचे दिए गए पॉइंट्स पर। वास इस दस प्रॉब्लम। अब आपने जो हैशमिट को ख़त लिखना है तो आपने सबसे पहले मेंशन करना है ज़ियागेटा हैशमिट कोमा लिखने के बाद कि वास इस दस प्रॉब्लम के मसला क्या है। वस जोल हैशमिट माखन, हैशमिट को क्या करना चाहिए। वन जोल एडस माखन, और इसको ये कब करना चाहिए। डेंकन सी auch an einen guten Satz am Schluss अनगेडे ग्रूस। और आपने सबसे पहले जो अनगेडे यानी कि जो बात करना शुरू करनी है वो अच्छा सा पॉइंट लिखना है, पूरा सेंटेंस लिखना है। और ग्रूस के कैसे सलाम करना है, जैसे जब भी हम ब्रीफ या ख़त लिखते हैं शुरू में। और शुलूस अमशलूस में यानी कि एंड पे हमने एंडिंग अच्छी करनी है। सबसे पहले जब भी हम ब्रीफ लिखेंगे तो इधर राइट साइड पे डाटुम आएगी, ठीक है। यहाँ पे डाटुम हमने लिखनी है। और ये हम चूँकि द नाम गिवन है और पता है हमें कि हमने किसको ख़त लिखना है, तो ये ज़ियागेटा हैशमिट कोमा, और कोमे के बाद वाला जो पहला लेटर है वो हमेशा स्मॉल आता है, क्योंकि कोमे से का मतलब है कि ये सेंटेंस शुरू हुआ है। तो इसीलिए अगली लाइन पे लिखना है एक तो हमने, और कैपिटल नहीं लेटर डालना, स्मॉल लेटर डालना है। ज़ाइट गैस्टन हाबे इश आइन प्रॉब्लम, कल से मुझे एक प्रॉब्लम है, मसला है। तो जब भी सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होता है इश हाबे आइन प्रॉब्लम, तो जब भी यानी कि अगर हम इश हाबे से पहले कोई भी लफ्ज़ ज़ाइट गैस्टन अमोन ठाग कुछ भी इस तरह का लफ्ज़ आ जाए तो इश हाबे के बजाय हाबे इश आ जाएगा। यानी कि जो वर्ब है वो पहले नंबर पे आ जाएगी और सब्जेक्ट दूसरे नंबर पे चला जाएगा। मिट माइना वोनिंग्सटुआ, मेरे घर के दरवाजे के साथ मसला है। तो ठुआ का आर्टिकल डी होता है तो डी डिया में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो डी डिया में इसलिए चेंज करेंगे क्योंकि जो मिट प्रपोजिशन है ये डाटिव है, तो इसलिए माइना डी डिया में चेंज हो गया है, तो माइना वोनिंग्सटुआ। Ich kann die Tür einfach nicht mehr abschließen. मैं दरवाजे को मज़ीद आराम से बंद नहीं कर सकती। अब इसमें खन मुडार वर्ब है तो इसलिए अब शलीसन लास्ट में नॉर्मल वर्ब जो है वो लास्ट पे आ जाएगा। Das ist natürlich gefährlich und Sie müssen die Tür so schnell wie möglich reparieren। कहता है आगे ये है कि आपने लिखना है कि ये यानी कि दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा तो ये यकीनन gefährlich है, ख़तरनाक है। und Sie müssen और आपको लाजमी die Tür दरवाज़ा so schnell जल्द ही wie möglich जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है reparieren इसकी मरम्मत करें। बिठे गेबन से मियाँ बिशाइड, प्लीज़ मुझे आगाह करें, मुझे इन्फॉर्म करें वन सी खोमन कि आप कब आएंगे। ओडा जोल इश डी हैंड वर्का जेल्फ्स्ट अनगूफन, या फिर मुझे हैंड वर्का का मतलब होता है कारीगर, या फिर मुझे कारीगर को खुद फ़ोन करना चाहिए। इश मोश्ते अम नेक्स्टन वोखनंडे वैगफागन, मैं नेक्स्ट वोखनंडे पे जो सा मैं दूर रवाना हो रहा हूँ, दूर सफ़र कर रहा हूँ। तो बिस्ताहिन मुस्टिट हुआ उनबेडिंग विडा रिश्तिक फंक्शनिएगा, तो तब तक जो है दरवाजे को लाजमी ठीक काम करना चाहिए। बिटे मेल्डन चीज़ी शनैल बाय मियाँ, प्लीज़ आप मेरे से मुझे बताएं जल्दी। मेल्डन यानी कि रजिस्ट्रेशन करें, यानी कि बताएं या जवाब दें। जी क्योंन मिश अनुगूफन, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मैंने हैंडी नुमा, मेरा हैंडी नंबर है, आपने फिर आगे अपना हैंडी नुमा लिखना है, ठीक है। और फिर एंड पे आप जो है कि एक अच्छे जट्स के साथ आपने शुलूस ख़त्म करना है। तो आपने जब भी इस तरह का ब्रीफ लिखना है जो ज़िया गैटे या ज़िया गैटे डामन उन्हें से शुरू करना है, तो आखिर में आप लिखेंगे इशवाटे आउफ इहरे अंटवोट, ठीक है। इशवाटे आउफ इहरे अंटवोट कोमा,
और फिर उसके बाद मिट फ्रोइंडलिशन ग्रूसन, ज़िया गेटे से खत शुरू हुआ है तो मिट फ्रोइंडलिशन ग्रूसन कोमा और लास्ट पे आपका नाम आ जाएगा, यानी कि आपने अपना पूरा नाम लिखना है। फैमिलिये नाम है, also Vorname und Familienname, पहला नाम और दूसरा नाम।